और इस बैठक में सबसे पहले यही निर्णय लिया गया कि इस तरह की गैपिंग इस तरह की गैपिंग बैठकों के लिए नहीं होना चाहिए और हर महीने हम लोग एक साथ बैठेंगे और जन सरकार के जो भी मुद्दे हैं उस पर डिस्कशन के बाद सम्मिलित रूप में प्रयास किया जाएगा। जैसे अभी बकरी बाज़ार, दूध बाज़ार, झुग्गी झोपड़ी, छोटीगर पास वाले लोग हैं उनको, मछुआरे लोगों का, माने विभिन्न प्रकार शिक्षक हैं और अन्य समस्या को लेकर के लोग आए दिन आज रहते हैं यहाँ पर सड़कों पर। उसमें अलग अलग लोग बात करते हैं, अलग अलग पहल करते हैं, इससे जो आंदोलन है वो कमज़ोर होता है। इसीलिए आज निर्णय लिया गया कि हम लोग इन सारे बातों को लेकर के एक साथ सड़क पर उतरेंगे या और भी जो कार्रवाई करनी होगी सब मिलकर के हम लोग करेंगे। साथ ही साथ ये भी बातें आई है कि आगे का जो चुनाव का मामला है, चाहे उपचुनाव हो या फिर अगला चुनाव हो, हम लोग महागठबंधन जैसे पहले स्वरूप में थे उसी स्वरूप में लड़ेंगे। हम लोग के सामने सीटों का कोई वैसा मतलब नहीं है, मतलब है कि कैसे हम लोग एनडीए को हरावें और एनडीए को हराने के लिए निश्चित है कि हमारी एकता जैसे पहले बनी थी आज हम लोग उसको बरकरार रखेंगे। और ये महसूस किया गया आज की बैठक में कि भले परिणाम हम लोगों के पक्ष में नहीं आया है लेकिन बिहार की जनता हम लोगों को काफ़ी उत्साहित किया है वोट दे करके। किसी कारण से हम लोग हारे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है और बल्कि दुगना उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिर महापुरुषों की जयंतियाँ हैं, पुण्यतिथि है, वो सब भी मनाने के लिए हम लोग आपस में तय किया कि उसको एक तरह से महागठबंधन की ओर से मनाएंगे। जैसे 12 अक्टूबर को सफे लोहिया जी की पुण्यतिथि है और उसको ऐसे अपने अपने दफ्तरों में तो अलग से लोग माल्यार्पण करेंगे, मनाएंगे, अलग बात है, लेकिन महागठबंधन की ओर से हम लोग सम्मिलित रूप में मनाएंगे, चाहे बापू सभागार हो या कृष्ण मेमोरियल हॉल है। और उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जिसमें उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी उसके कोऑर्डिनेटर के रूप में होंगे और उसको समारोह पूर्वक सम्मिलित रूप में हम लोग समाज के सामने पेश करेंगे कि हम लोग सभी एक हैं और वैसे महापुरुष की जयंतियाँ मनाने के संबंध में भी हम लोग सब एक हैं। लेकिन आप लोगों में तो आपस में ही मतभेद की बात आ रही है। कई बार तो आपने ही कहा है कि महागठबंधन का नेता को होगा, कौन होगा वो आगे हम तय करेंगे। वो पुरानी बात है और दूसरी बात है महागठबंधन का नेता का जहाँ तक सवाल है उसमें कहाँ कोई जीत है और उस पर अभी जो चर्चा जो होनी थी हम लोग इस बात में करेंगे। नेता का प्रश्न अभी कहाँ उठ रहा है, यहाँ सब लोग जब एक घर में आए हैं, एक साथ जब आए हैं तो हम लोग सब एक हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी डिक्लेयर होगा। और इस मान में हम लोग कहना चाहते हैं हम लोग क्यों आगे बढ़े। आज एनडीए का नेता कौन है यहाँ बिहार में? भाजपा के लोग हैं या नीतीश कुमार जी हैं? किसके चेहरा पर चुनाव लड़ने वाले हैं? अगर जदयू के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, लेकिन भाजपा के लोग कहाँ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके नेता हैं। तो जब वो सामने अपना चेहरा प्रस्तुत करेंगे तो हम लोग भी महागठबंधन के लोग मिलकर चेहरा प्रस्तुत। मुख्यमंत्री क्या मतलब आप लोग तेजस्वी यादव को चेहरा नहीं मानते हैं? अभी कहा तो वो प्रश्न यहाँ कहाँ है? नेता तो ही हैं, नेता प्रतिपक्ष ही हैं, तो फिर नहीं महागठबंधन का नेता मानते हैं उनको, तेजस्वी यादव को। इस पर विचार अभी नहीं हो पाया है, विचार हम लोग सब करेंगे। अभी तो सिर्फ एक मुद्दा है, लड़ाई है, उस लड़ाई को सम्मिलित रूप में हम लोग लड़ेंगे। यानी ये मान लिया जाए कि महागठबंधन के नेता अभी कोई नहीं है, आप लोग सिर्फ अभी लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। अब एक स्वाभाविक है कि नेता का जहाँ तक सवाल है बिना नेता की लड़ाई होती है, लेकिन अब जिसको डिक्लेरेशन की बात आप लोग कर रहे हैं उस समय पर सब। मांझी जी आप एकता की बात कर रहे हैं लेकिन अभी तेजस्वी घर में मौजूद है और आपके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। नहीं, वहाँ तय यही होगा। क्यों नहीं आए सर? शाम करके अपनी बात करेंगे, जो निर्णय होता है उसी के आधार पर न बात होती है। वो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग बैठे हैं तो उसमें वो नहीं है या उनका विचार नहीं साथ है, वैसी कोई बात नहीं। मांझी जी क्या इस पर भी बात हुई? आप बार बार कह रहे थे कि तेजस्वी यादव चूंकि नेता प्रतिपक्ष है, कई ऐसे मौके आए नेता प्रतिपक्ष दूर रहे, क्या अब वो कंटिन्यू करेंगे? इस बात की सहमति उनसे मिल पाई?
वो निश्चित रूप में अब जो भी लड़ाई है जन सरकार की, इसकी चर्चा मैंने किया कि आए दिन जो बिना वैकल्पिक व्यवस्था के सब लोगों को घर पे घर किया जा रहा है, जिनको रोजी रोजगार के लिए लालू प्रसाद जी ने अपना एक स्थान दिया था उसको तोड़ा जा रहा है और हटाया जा रहा है, उसमें भी स्पेसिफिक किसी का आदेश नहीं है। तो इस प्रकार से डिक्टेटरशिप कर करके गरीबों पर सिर्फ वो कहर ढा रहे हैं, इसके खिलाफ में हम लोग एकजुट होने की बात किया है। तो इसमें सबके साथ कब लड़ाई शुरू कब करेंगे, डेट कौन सा है आपका? जी, उपेंद्र कुशवाहा आप और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कुछ बयान दिया गया चुनाव के बाद, क्या आप लोग उस बयान पर कायम हैं और उस पर क्या आपने चर्चा की? अनुभव की कमी आप लगातार कहते रहे। पहली बैठक है, ये पहली बैठक है। एक ही बैठक में सारे बात शॉर्ट आउट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है, हर हालत में हम लोग का महागठबंधन जैसे पहले था उससे मजबूत रूप में और इंटैक्ट है, और फिर हम लोग सशक्त लड़ाई करेंगे समस्त जो विरोधी काम किया जा रहा है गरीबों के संदर्भ में, उसके लिए निश्चित रूप से संगठन कर। ये मांझी जी उपचुनाव आने वाले हैं, तो क्या आप लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे, जो कैंडिडेट होगा उसको जिताएंगे या फिर अलग अलग आप लोग मांगेंगे? महागठबंधन का उम्मीदवार वहाँ होगा, उसके जिताने के लिए महागठबंधन के जितने भी लोग हैं सब एकजुट करके काम करेंगे और एनडीए को हराने का प्रयास करेंगे। महागठबंधन की बैठक में आज कांग्रेस भी शामिल हुई है, जबकि कांग्रेस की तरफ से शकील अहमद खान ने ये बयान दिया है कि महागठबंधन से अलग होकर कांग्रेस को चलना चाहिए। तो व्यक्तिगत किसी का अपना स्टेटमेंट होता है, उसको उन्होंने अधिकृत माना कांग्रेस जाता पार्टी की है। तरफ से आज पार्टी छोड़िए ना, शकील साहब कौन थे? आज यहाँ मदन मोहन झा जी हैं, राठौर साहब हैं, सब हम लोग एकजुट करके बात कर रहे हैं। तो उनकी बात व्यक्तिगत होगी, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करना चाहते हैं और इस पर आप लोगों को भी तवज्जो नहीं देना चाहिए। अच्छा मांझी जी, आप लोग कब सड़क पर कब उतरेंगे? जो आप कह रहे हैं कि सड़क पर उतरेंगे, वो कौन सा प्रोग्राम हुआ है आप लोगों का? उसके लिए जिसे आज हम लोग बैठे हैं, तुरंत ही इसके लिए फिर हम लोग बैठेंगे और चौकट करेंगे कि क्या स्वरूप होगा, कब हम लोग निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। वो सब आज ही हो गया हो, सो बात नहीं है। एक प्रारंभिक बात है, एक रूपरेखा तैयार हुई है और उसी के आधार पर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।